खूब सारा पैसा कमाओ और जल्द से जल्द इस देश को छोड़कर भाग जाओ। इंडियन यूथ में ये सेंटीमेंट शायद आज अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसलिए अधिकतर यंगस्टर्स के रोल मॉडल्स भी वो लोग बन चुके हैं जिनके नाम देसी हैं और पासपोर्ट्स विदेशी। पर ऐसे में उन लोगों का क्या जिनके पास यूएस या यूके में बना बनाया करियर था, उसके बाद भी वो भारत वापस आए, किसी मजबूरी के चलते नहीं बल्कि अपनी फ्री विल से। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे हमारे MK वेनु बप्पू, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1927 हैदराबाद। वेनु साहब के पिता एक एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब बचपन से घर में टेलीस्कोप्स थे। डिग्री अभी पूरी भी नहीं हुई थी तभी उन्होंने अपने बेडरूम में एक स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया जो तारों की लाइट के रंगों को कैप्चर करता है। 6 रातें जग के ऑब्जर्वेशंस लिए और रिजल्ट्स एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए। खबर पहुंची हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर हार्लो शेप्ली तक, जो उस वक्त हैदराबाद विजिट कर रहे थे। वेनु सीधा उनके होटल पहुंच गए बिना किसी अपॉइंटमेंट के। उनके काम से शेप्ली इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने हैदराबाद की सरकार से हार्वर्ड के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई। 1949 में वेनु पहले इंडियन बने जो वहाँ एस्ट्रोनॉमी में PhD करने गए। हार्वर्ड में रूटीन ऑब्जर्वेशंस के दौरान उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड कॉमेट डिस्कवर किया। ये कॉमेट पिछली बार 60,000 साल पहले सूरज के पास से गुजरा था, मतलब तब जब इंसान ने आग जलाना भी नहीं सीखा था। हिस्ट्री में सिर्फ यही एक कॉमेट है जो किसी इंडियन के नाम पर है, कॉमेट बप्पू बोक न्यूकिर्क। 1952 में उनकी PhD कंप्लीट हुई। कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप पर काम करने का मौका मिला। यहाँ ओलिन विल्सन के साथ उन्होंने विल्सन बप्पू इफेक्ट डिस्कवर किया, जिससे पृथ्वी से तारों की एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट होती है। अमेरिका में उनके पास बना बनाया करियर था, पर वेनु साहब ने उसे ठुकरा दिया और 1953 में इंडिया आ गए। लगभग 1 साल कोई जॉब नहीं, कोई इनकम नहीं। उनके अमेरिकन कलीग हार्लन स्मिथ ने बाद में लिखा था कि हम ऑब्जर्वेटरी के लॉन्स पर स्लीपिंग बैग्स में सोते थे और वेनु रात भर मुझे इंडिया के प्लान सुनाता था। मैं उसका कॉन्फिडेंस देखकर हैरान होता था क्योंकि तब तक उसके पास इंडिया से कोई ऑफर नहीं था। फाइनली यूपी गवर्नमेंट का ऑफर आया वाराणसी ऑब्जर्वेटरी में चीफ एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए। वेनु साहब ने तुरंत एक्सेप्ट किया, लेकिन वाराणसी एक बिजी शहर था, ऑब्जर्वेशंस के लिए सही नहीं था। फिर उन्होंने यूपी के चीफ मिनिस्टर को कन्विंस किया और ऑब्जर्वेटरी को नैनीताल शिफ्ट किया गया। बाद में उन्होंने साउथ इंडिया में एक और साइट ढूंढी, कवलूर तमिलनाडु, शहर से दूर और पोल्यूशन 0। यहाँ एक छोटे टेलीस्कोप से काम शुरू हुआ। उसी से 1972 में उन्होंने जुपिटर के मून गैनीमीड पर एटमॉस्फेयर डिस्कवर किया। 1977 में यूरेनस के रिंग्स कंफर्म हुए जो तब तक किसी को नहीं पता थे। और साथ में उनका एक और सपना था, इंडिया का पहला बड़ा इंडिजीनियस टेलीस्कोप। उस वक्त इंडिया के पास जो भी बड़े टेलीस्कोप्स थे वो या तो बाहर से इंपोर्ट हुए थे या फॉरेन कंट्रीज ने डोनेट किए थे। वेनु साहब की वजह से पहली बार कोई टेलीस्कोप इंडिया में इंडियन इंजीनियर्स द्वारा इंडियन फैक्ट्री में बन रहा था। 19 अगस्त 1982 म्यूनिक में कार्डियक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस के चलते वेनु साहब का देहांत हो गया। वो अपने सामने टेलीस्कोप पूरा बनते नहीं देख पाए, लेकिन 1986 में जब वो पूरा हुआ तो उसका नाम रखा गया वेनु बप्पू टेलीस्कोप। और ये कहानी थी फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी की। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर और फॉलो जरूर करें।